कैसे कंपनीज हमें पागल बनाती हैं, कैसे आप म्यूजिक से खाने का टेस्ट चेंज कर सकते हो, और क्यों ट्रम्प के बालों को ऐसे से ऐसा करने में 50 लाख का खर्चा आता है, और अगर हम खुद को ही कॉल करेंगे तो क्या होगा। भाई वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। नंबर 20, आपको आज जो आईफोन मिलता है वो आपको महंगा लगता होगा, लेकिन इसी आईफोन को आज से 30 साल पहले यानी 1991 में बनाने का ट्राई किया जाता तो 3.6 मिलियन का खर्चा लग जाता, क्योंकि आईफोन में आज जो पार्ट इस्तेमाल किए जाते हैं वो उस टाइम पर लिटरली 1000 गुना महंगे थे। 19, आप जापान में पोकेमोन स्टाइल में शादी कर सकते हो। आपकी शादी में सच में पिकाचू और पोकेमोन जैसे कैरेक्टर्स आएंगे। आपकी पूरी शादी पोकेमोन थीम पर बनी होगी, पर वो बात अलग है कि इसके लिए आपको काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। नंबर 18, आप आने वाले टाइम में अपनी म्यूजिक की पसंद की चीज खा पाओगे। जी हाँ, चीज एक्सपर्ट्स का कहना है कि म्यूजिक चीज का भी टेस्ट चेंज कर सकता है। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन उनका ऐसा अंदाजा लगाना है और इसलिए वो चीज को म्यूजिक सुनाते हैं। वैसे मुझे तो आज पहली बार पता चला प्रोफेसर चीज मेकर नाम की भी कोई चीज होती है। नंबर 17, एक सर्वे में पता चला कि जो लोग जितना ज्यादा फीचर वाला फोन इस्तेमाल करते हैं वो लोग बाथरूम में उतना ज्यादा समय बिता देते हैं, क्योंकि उनके फोन में नए नए फीचर आते हैं जिन्हें वो लगातार इस्तेमाल करते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हो? कमेंट में हमें जरूर बताना। नंबर 16, एक बात बताओ, थम्स अप की स्पेलिंग क्या है? तो आप थम्स अप बोलोगे यानी बी के साथ, लेकिन भाई मैं आपको बता दूं थम्स अप में बी है ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि पहले था अभी निकाल दिया गया है, बल्कि स्टार्टिंग में थम्स अप में कभी बी था ही नहीं। और इसमें मिस्ट्री ये है कि बी कहां से आया। कई लोग कहते हैं कि मंडेला इफेक्ट है, यानी किसी दूसरे यूनिवर्स में थम्स अप में बी है, लेकिन यहाँ नहीं, और इसमें हम कंफ्यूज हो चुके हैं। नंबर 15, रेगिस्तान में रेत गाना भी गाती है। जी हाँ, दरअसल जब वहाँ रेत के बीच से खास तरीके से हवा पास होती है तो रेत गाने लगती है, और इसमें से जो आवाजें आती हैं उसे ईरी कहा जाता है। ये बिल्कुल किसी सुरीली धुन जैसी होती है। नंबर 14, बंदर भी टकले हो जाते हैं। आपको पता होगा हमारे और बंदरों के बीच काफी ज्यादा सिमिलरिटी है, और इसी में से एक सिमिलरिटी ये है कि बढ़ती उम्र के साथ बंदर भी टकले हो जाते हैं, क्योंकि हम इंसानों की तरह ही बंदरों के बालों की जड़ें भी कमजोर हो जाती हैं। नंबर 13, आपको लगता होगा कि आप जो खाना खाते हो वो ग्रेविटी की वजह से पेट में जाता है, पर अगर आप खाना उल्टा लटक कर भी खाओगे तो वो आपके पेट में ही जाएगा, क्योंकि हमारे मुंह में निवाला जाते ही कई मसल्स काम करते हैं जो कि निवाले को नीचे की तरफ ढकेलते हैं और आपके पेट में पहुंचा देते हैं। नंबर 12, विकिपीडिया का लोगो किसी प्लेनेट की तरह दिखता है, लेकिन विकिपीडिया के नाम पर एक एस्टेरॉयड है। हाँ, ये अजीब लग सकता है पर ये सच है। दरअसल 1 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड है जिसका नाम उन्होंने 274301 विकिपीडिया रखा है। पर 11, डोनाल्ड ट्रंप के स्मूथ और सिल्की बाल तो आपने देखे होंगे, और इन्हीं बालों को स्टाइल कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने $70,000 दिए थे, यानी कि 55 लाख रुपए। और आयरनी की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स में बस $750 दिए थे, यानी कि 55,000 रुपए। नंबर 10, डेंटिस्ट के पास हमेशा एक्वेरियम होता है। इस चीज को आपने नोटिस किया होगा, और ऐसा वो जानबूझकर करते हैं। एक्वेरियम में तैरती मछलियों को देखकर स्ट्रेस और एंजाइटी कम होता है और पेशेंट शांत रहता है। नंबर 9, ये ब्राजील का सीरियल किलर 70 लोगों को मार चुका है, लेकिन इसके बाद भी वो फ्री घूम रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्राजील में नियम है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति 30 साल से ज्यादा जेल में नहीं रह सकता। अभी अपनी 30 साल की सजा काट के मस्त फ्री बाहर घूम रहा है। ऐसी चीजें सुनकर लगता है पूरी दुनिया के लॉ का सिस्टम कितना मेस्ड अप है। नंबर 8, आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने एनवेलप में किसी चीज को डाला और उसे किसी चीज से पैक कर दिया, और इसके बाद आपको याद आया कि इसके अंदर तो एक और चीज डालनी थी। ऐसे में जब आप एनवेलप को खोलने की कोशिश करोगे तो वो फट जाएगा। अब मैं आपको एक कमाल की ट्रिक बताता हूँ। आपको उस एनवेलप को 1 घंटे तक फ्रीज में रखना है। अगर आप ऐसा करोगे तो एनवेलप का ग्लू अपने आप सूख जाएगा और वो खुल जाएगा, और आप अपना बिगड़ा हुआ काम सुधार सकते हो। और 7, इस देश में आप स्की करते वक्त मैकडोनल्ड खा सकते हैं। आपने ऐसे नॉर्मल ड्राइव मैकडोनल्ड देखे होंगे, लेकिन स्वीडन में स्की थ्रू मैकडोनल्ड है। यहाँ बर्फ में स्की करना काफी फेमस है, और इसीलिए यहाँ लोग स्की करते करते मैकडोनल्ड ऑर्डर करते हैं, और ये सिर्फ स्वीडन में ही है। नंबर 6, शेर के नाखून किसी भी चीज को फाड़ सकते हैं, लेकिन उसी के साथ ये इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि किसी काऊ के स्कल को एक ही बार में नष्ट कर देंगे, क्योंकि इसकी हड्डी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन इसके साथ साथ इसके मसल्स भी काफी दमदार होते हैं। नंबर 5, डिज्नी कैरेक्टर डोनाल्ड डक आपको पता होगा, लेकिन क्या आपको इसका मिडिल नेम पता है? हाँ यार, इसका मिडिल नेम भी है, और वो है फॉन्टेलेरी, और इसका एक्चुअली में पूरा नाम है डोनाल्ड फॉन्टेलेरी डक। नंबर 4, अब आप मैकडोनल्ड प्लेन में भी खा सकते हो। जी हाँ, मैकडोनल्ड ने हाल ही में अपना आउटलेट एक प्लेन को बना दिया, और ये एक रिटायर्ड प्लेन है, यानी ये प्लेन यूज में नहीं है, पर अब आप इसमें मैकडोनल्ड खा सकते हो। नंबर 3, सी ओटर नाम के जानवर होते हैं। जब वो फ्लोट करते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखते हैं ताकि वो पानी के बहाव के साथ बह न जाए, और जब ये ऐसा करते हैं तब ये बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। नंबर 2, सामान लेते समय अगर हमें 2 अलग कंपनी के प्रोडक्ट मिलते हैं, वो भी सेम प्राइस पर, तो अक्सर हम उसी प्रोडक्ट को लेते हैं जिसका डिब्बा ज्यादा बड़ा दिखता है। लेकिन क्या आपको पता है इसे डिकॉय टैक्टिक भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर जो डिब्बा बड़ा दिखता है वो जरूरी नहीं कि डिब्बा अंदर से भी उतना ही बड़ा हो।
कई सारी ऐसी कंपनी होती हैं जो ऐसा ही करती हैं, जो कि डिब्बे को बड़ा बना देती हैं लेकिन उसके नीचे की तरफ से खोखला रखते हैं या उसके अंदर ही सामान कम भरते हैं, यानी ऊपर से थोड़ा खाली छोड़ दिया जाता है। और इसलिए आपको दो प्रोडक्ट सेम प्राइस पर मिल रहे हो और दोनों में सब कुछ सिमिलर दिखता हो तो आपको अक्सर उनका ग्राम चेक करना चाहिए और साइज नहीं बल्कि जिसमें ज्यादा ग्राम होता है उसे देख कर लेना चाहिए। अगर हम खुद को ही कॉल करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने आप को कॉल कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके खुद को कॉल कर भी लेते हो तो ये काम नहीं करेगा। बल्कि कंपनी के हिसाब से आपको डिफरेंट मैसेज देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपका कॉल बिजी आ सकता है, कॉल बंद भी बता सकता है, या फिर कह सकता है कि ये नंबर इनवैलिड है, या फिर इस वक्त नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है। यानी कि आप कुछ भी कर लो लेकिन आप खुद को कॉल नहीं कर सकते जब तक कि आप आयरन मैन लेवल का जुगाड़ न लगा लो। अगर ऐसा कुछ करके आप खुद को कॉल कर भी लेते हो तो आपको आपकी आवाज़ ही गूंजती हुई सुनाई देगी या आपको बहुत ज़्यादा शार्प आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि जो सिग्नल होते हैं वो आसपास में क्रैश हो जाएंगे। प्यारो, अब आपको इतनी इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई तो एक सेकंड निकाल कर वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही अमेजिंग जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।